लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो सभी लोग अपने अपने क्लैंड निकल चुके थे एंड अभी हम वांग जी की ओर देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जब नी क्लैंड में पहुँचता है वहाँ पे जाने के बाद बात लेता है। बात लेते टाइम वांग जी सोचता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, बट मेरा भाई वो क्या सोचेगा, वो थोड़ा टेंस्ड हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। वांग जी के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, बट वो ये सब सोच सकता है बट वो कर नहीं सकता है। इसलिए वांग जी मन में कहता है कि क्या मैं सच में उस क्लैन में जाके रह सकता हूँ, और विंग ने जो कुछ भी कहा है क्या वो करेगा। और वांग जी यही सोच रहा था एंड वांग जी ऐसे ही सोचते हुए जो ना बात ले लेता है। बात ले लेने के बाद वो बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद वो देखता है कि न्यूज़ैन वहाँ पे बैठा हुआ करके। तो वांग जी न्यूज़ैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो न्यूज़ैन एक स्माइल करते हुए कहता है ओ मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, हो गया। तो न्यूज़ैन कहता है कि तुमने क्या सोचा है वांग जी। तो वांग जी कहते क्या, किसके बारे में। तो न्यूज़ैन कहता है कि जियांग सेक्ट जाने के बारे में। तो न्यूज़ैन ऐसे कहता है, तो वांग जी कहते नहीं मैं कुछ टाइम चाहता हूँ। तो न्यूज़ैन कहता है कि तुम चाहो तो टाइम ले सकते हो, बट न्यूज़ैन ऐसे कहते हैं देखो वांग जी, अगर तुम उनके क्लैन में भी जाते हो, अगर तुम्हारे काका को कभी पता चलता है कि तुम उनके क्लैन में छुपे हो करके, और उनको क्या लगेगा कि उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया है, इसके कारण तुम्हें शायद से जो है ना वहाँ पे तुम्हारी वजह से शायद से उस उनके क्लैन पे वॉर हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ वी ब्रदर ने कहा है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, बट फिर भी मुझे डर लगता है अगर दोनों क्लैन के बीच में वॉर हुई तो जिसके कारण एक तुम्हारे सिर्फ तुम्हें फ्रीडम चाहिए, इसके कारण वो वॉर क्रिएट होगी एंड इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो वांग जी कहता है हाँ हाँ, तो मैं समझता हूँ न्यूज़ैन। तो न्यूज़ैन कहता है तो मेरे पास एक दूसरा प्लान है। तो वांग जी कहता है क्या, कौन सा प्लान है। तो न्यूज़ैन कहता है तुम सुनना चाहोगे। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं ज़रूर। तो न्यूज़ैन जस्ट एक स्माइल करता है एंड वांग जी को कुछ बताता है जो हमें नहीं पता है। जहाँ पे वांग जी न्यूज़ैन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो न्यूज़ैन कहता है वांग जी देखो तुम ऐसा करके तुम्हें फ्रीडम भी मिल जाएंगी और सारी चीज़ें मिलेगी। तो वांग जी कहते हैं बट मेरे गगा नहीं मानेंगे और मेरे शिपो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो न्यूज़ैन कहता है बट तुम उनसे समझाओगे कि ऐसा ऐसा तुम्हारी सिचुएशन है करके, तो वो समझ जाएंगे। तो वांग जी कहते बट मैं किसके साथ। तो न्यूज़ैन कहता है कि इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। ऐसे न्यूज़ैन कहता है एंड वांग जी को कुछ चीज़ें बताता है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। तो न्यूज़ैन कहता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ वांग जी, अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो ये सब करना ही होगा। तो वांग जी कहते बट नहीं न्यूज़ैन। तो न्यूज़ैन कहते वांग जी देखो इससे सब कुछ आसान हो जाएगा एंड क्लैन के बीच में वॉर भी नहीं होगी। तो वांग जी कहते हैं हाँ बट न्यूज़ैन ये कैसे। तो न्यूज़ैन कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अपने क्लैन वापस जाओ और अपने शिपू से बात करो, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं बट, तो वांग जी कहते हैं बट न्यूज़ैन कहते हैं देखो वांग जी तुम मेरी बात मानो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम नहीं जानते मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है एंड मैं बहुत अच्छा प्लान बनाता हूँ। तो वांग जी कहते हैं ओके ठीक है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। तो न्यूज़ैन कहता है ठीक है मैं कल बता देता हूँ गगा को कि तुम जा रहे हो करके यहाँ से। तो वांग जी कहते क्यों इतनी जल्दी। तो न्यूज़ैन कहता है कि तुम जल्दी जल्दी अपने प्लान को फोकस करोगे ना तो जल्दी जल्दी तुम्हारा काम होगा एंड तुम जल्दी से उन रूल से छुटकारा पा सकते हो। तो वांग जी जस्ट हमारे न्यूज़ैन की ओर देख रहा था, जहाँ पे न्यूज़ैन कहता है देखो वांग जी मैं सही कह रहा हूँ और सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें अपने आपको उस रूल से बचाना है तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। तो हमारा वांग जी कहते हैं कि ठीक है फिर तुम जैसा कहो न्यूज़ैन कहते हैं ओके। इसके बाद जो है ना न्यूज़ैन वहाँ से चला जाता है। वांग जी रेस्ट करते हुए कहता है क्या मैं ये सब कर सकता हूँ, क्या मैं ये करूँगा। ऐसे जो है ना न्यूज़ैन सोच रहा था और न्यूज़ैन ने हमारा वांग जी सोच रहा था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी अपने क्लैन के लिए निकल चुका था। अब हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग और जंगशा जब निकले थे उस मार्केट से, वांग जी एंड जिंजूशान एंड न्यूज़ैन को अलविदा कहते हुए, तो वो लोग रास्ते से जा रहे थे। जहाँ पे विंग जो है ना रास्ते में जो लोग थे, जो गरीब थे, जो पैसे मांग रहे थे ना, उन लोगों को जो है ना अपने पैसे देते हुए वांग जी से जो जी हमारा जंगशा था ना उससे बात करते हुए कहता है देखा मैंने जो कहा था। तो जंगशा कहता है मैंने ये सब नोटिस नहीं किया था, बट सच में मुझे लगता है विंग तुम बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझ पाते हो। तो विंग कहता है हाँ। जहाँ पे जंगशा कहता है ठीक है विंग अभी हमें अपने क्लैन वापस जाना होगा, और वैसे भी तुम्हें पसंद है ना सब कुछ, तुम कंफर्टेबल हो ना, क्या ये सब कुछ सही था।
तो विंग जो जिनजुशान का जो क्लाइंट था उस क्लाइंट की ओर देखते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, और उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नज़र आई और लगता है कि वो सच में अपने शीजे से प्यार करता है करके। तो जंगशा कहता है कि बट तुम्हें कैसे लगा, कैसे पता चला? तो जो विंग था ना वो कहता है मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने कहा ना उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आई। तो जंगशा कहता है कि हाँ पता नहीं तुम इन चीज़ों को कैसे देख लेते हो, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आता उनकी आंखों की पुतलियों की तरह। तो विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहते और तभी उनका कैरेज जो था जिससे वो आए थे वो आ जाता है। उसके बाद जो ना वो लोग जियांग सेक्ट निकल जाते हैं। यूनमक में पहुंचने के बाद जो है ना विंग यूनमक की जो मार्केट थी ना वहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदता है जो अपनी शीजे के लिए ले रहा था। एंड उसके बाद जो ना वो लोग अपने सेक्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे मैडम यू एंड फेमियान उनका वेलकम करते हैं और विंग का एंड जंगशा का अच्छे से ख्याल रखा जाता है क्योंकि वो लोग बहुत दूर से सफ़र करते हुए आए थे और मैडम यू को जानना था कि विंग का इसमें क्या डिसीजन है करके, विंग क्या चाहता है करके, क्या उसे ठीक लगा सब कुछ ऐसे। इसलिए जो ना मैडम यू सब लोगों को जो शाम का टाइम था, जो शाम हो चुकी थी ना, विंग एंड जंगशा वापस आए थे तो शाम का टाइम था। तो शाम के टाइम पे वो पूछता है कि मैडम यू उन लोगों को, सभी लोग जो ना खाने के टेबल डिनर टेबल पे आ चुके थे, तभी मैडम यू उनसे पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें वो क्लाइंट पसंद आया, कुछ प्रॉब्लम थी विंग? तो विंग कहता है कि सब कुछ अच्छा था माँ, सब कुछ अच्छा था आंट, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू कहती है कि क्या तुमने उनसे बात की? तो विंग कहता है जिनजुशान से बात हुई थी माँ मेरी, और जो यानली की ओर देखता है और विंग कहता है कि शीजे वो आपके लिए सच में बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर रहेगा, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप माँ आप शीजे की उनके साथ शादी करवा सकते हो। तो यानली जो विंग की ओर देखते हुए कहते हैं विंग, तो विंग कहते हैं क्या हुआ शीजे, आप क्या शर्मा रही हो? तो यानली कहते कि विंग तुम क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है शीजे सच में मुझे जिनजुशान पसंद आया एंड जिनजुशान का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थे। बाकी सबका तो मैं नहीं कह सकता बट जिनजुशान बहुत अच्छा था माँ, और मुझे लगता है कि वो अपने हमारी शीजे के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल पार्टनर रहेगा। और वैसे भी जिनजुशान तो अपनी शीजे से बहुत पहले से प्यार करता है क्योंकि हमारी शीजे ने उसको हेल्प की थी इसके कारण। तो यानली कहते हैं हेल्प? तो विंग कहता है हाँ आपने उनकी हेल्प की थी कुछ लोगों से बचाने के लिए। तो यानली को पता नहीं था, तो विंग उसे पता था कि जब जिनजुशान मार्केट में आया था उसके पास बहुत सारे पैसे थे, तो बहुत सारे लोग जो जिनजुशान को लूटने की कोशिश कर रहे थे एंड यानली उस टाइम पे मार्केट में थी। तो यानली ने अपने जो सेक्ट के मेंबर्स के साथ उसे बचाया था करके। तो यानली को कुछ कुछ ऐसा फ्लैशबैक याद आता है और कहता है ओह अच्छा इसका मतलब वो थे वो। तो विंग कहता है कि हाँ और आपने बचाया था शीजे, सच में आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो शीजे। तो यानली कहते हैं कि विंग आशयन इतना भी मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, और वैसे भी सबसे ज़्यादा तुम ही प्यारे हो आशयन, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना विंग जस्ट एक स्माइल करता है और उसके बाद मैडम यू कहती है कि और विंग क्या क्या किया तुमने वहाँ पे, बताओ कोई शरारत तो नहीं की ना? तो विंग कहता है आंटी मैं भला शरारत क्यों करने लगा, भला मैं क्यों शरारत करूँगा? नहीं आंटी मैं शरारत नहीं करता हूँ। तो मैडम यू जस्ट एक स्माइल करती हुई जंगशा की ओर देखती है और जंगशा से कहते हैं और बताओ तुमने क्या किया? तो जंगशा कहते हैं हाँ मैं भला क्या करूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, आप जानते हो मैं कितना ज़्यादा इनोसेंट हूँ। तो मैडम यू कहती हाँ हाँ तुम दोनों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ कौन कितना इनोसेंट है और कितना शैतान। तो जंगशा कहते हैं देखा माँ आप सच में जानते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू जैसे एक स्माइल करते हुए कहते चलो चलो तुम दोनों के फेवरेट मैंने फूड बनवाने के लिए कहा था आज मेड से, चलो तुम दोनों टेस्ट करो, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो दोनों पूरे लोग फैमिली मिलके जो है ना डिनर कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद विंग एंड जंगशा अपने कमरे की ओर जा रहे थे, तभी जंगशा कहता है विंग जैसा तुमने लान को कहा था कि तुम उसकी मदद करोगे, क्या तुम सच में करोगे? तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं झूठ थोड़ी ना बोलता हूँ। तो जंगशा कहता है बट हमें अपनी माँ से बात कर लेनी चाहिए। तो विंग कहता है पहले उसे फैसला तो लेने दो वो क्या करना चाहता है, तो उसके बाद हम सोचेंगे, उसके बाद मैं तुमको बताऊँगा एंड माँ बाबा से बात करूँगा, ऐसे कहता है। तो जो विंग ऐसे कहता है तो जंगशा कहता है कि ठीक है तुम जैसा कहो विंग, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे लैंड क्लैन में दिखाया जाता है डायरेक्ट। लैंड क्लैन में नहीं, यानी हमारा वांगजी जो है ना मॉर्निंग में निकल चुका था निकलैंड से, तो अब हमें शाम का यानी दोपहर का सीन दिखाया जाता है, दोपहर 2 बजे का, ठीक है। तो वांगजी अपने क्लैंड में पहुंच चुका था। लैंड में पहुंचने के बाद वांगजी एंटर होता है अपने क्लैंड में और वांगजी थोड़ा नर्वस था, क्या वो ये सब बातें अपने अंकल से कह सकता है? कैसे, उसके अंकल तो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अगर उसके अंकल ने ये सारी बातें सुनी तो
सच में वांग जी को मार डालेंगे। वांग जी को ऐसा लग रहा था और शायद से उसे बहुत सारे स्लैशेस पड़ सकते हैं, कोड़े बहुत सारे पड़ेंगे, ऐसा वांग जी के दिमाग में चल रहा था। और वांग जी आता है, आने के बाद जो है ना, जो शीशान को पता चलता है कि उसका भाई वापस आ चुका है करके, तो जो शीशान जो थे ना क्लास ले रहे थे, वो उस क्लास को जल्दी से फिनिश करते हैं। एंड उसके बाद जो है ना वांग जी उससे मिलने के लिए आते हैं। वांग जी जो अपने जिंगशी में जाके रेस्ट कर रहा था, जहाँ पे शीशान आते हैं एंड वांग जी को कहते तुम आ गए मेरे बेबी ब्रदर, ऐसे कहते हैं। एंड वांग जी को जाके वो डायरेक्ट हक करते हैं और कहते कैसे हो तुम, ठीक हो ना, इतनी जल्दी क्यों वापस आए, मुझे लगा था कि तुम्हें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो वांग जी कहते हैं गग्गा। तो शीशान कहते हैं बोलो क्या हुआ है, तुमने इन्जॉय तो किया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, बताओ मुझे। तो जो है ना वांग जी कहते हैं नहीं, सब कुछ ठीक था, मैंने बहुत अच्छे से घूमा मार्केट में वगैरह, सारी चीज़ें इंजॉय की। बट शीशान कहते हैं बट मुझे लगा था कि तुम कुछ और दिन रहोगे वहाँ पे, क्या तुम्हें वहाँ पे बोर फील हुआ। तो वांग जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शीशान कहते हैं कि क्या किसी ने कुछ कहा। तो वांग जी कहते हैं नहीं गगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बट मैं ही खुद यहाँ पे वापस आ गया। तो शीशान कहते हैं बट मुझे यहाँ तक कि पता है, जब तक मैं तुम्हें लेटर भेज के बुलाता नहीं तब तक तुम वापस नहीं आते, बट आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तुम खुद वापस आए हो, कुछ तो हुआ होगा ना। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखते हैं और कहते हैं गगा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो शीशान कहता ऑफकोर्स वांग जी, तुम मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, बताओ क्या हुआ है। तो वांग जी अपनी गगा की ओर देखते हुए आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होगे ना। तो शीशान कहते हैं नहीं मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगा भला, ऐसे कहता है। तो वांग जी अपने गगा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं गगा क्या आप मुझ पर गुस्सा करोगे। तो शीशान कहते हैं वांग जी तुमने क्या किया है मुझे बताओ, कुछ गलत हुआ है क्या तुम्हारे साथ, कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे। तो वांग जी कहते हैं प्रॉमिस कीजिएगा कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी ऐसे कहते हैं। तो शीशान कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूँ, सिर्फ मुझे बताओ, मुझे डराओ मत। तो वांग जी कहता है गगा, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद जो है ना वांग जी अपनी गगा को वो सारी चीज़ें बता देता है। अब क्या बताता है तो हमें अभी नहीं बताया गया है, हमें आगे जाके ही पता चलने वाला है कि वांग जी क्या बताता है। तो ठीक है, तो जो शीजान थे ना वो सुनते हुए जो वो है ना वांग जी की ओर देख रहे थे घूर घूर के, और वांग जी कहते शीजान ग ये सब हुआ है। तो शीजान कहता ओ अच्छा, तो फिर तुम क्या करना चाहते हो। तो वांग जी कहता है कि मुझे आप समझ गए हैं गगा, मैं क्या चाहता हूँ। तो शीजान कहता ओ मैं समझ रहा हूँ, बट मुझे अंकल से बात करनी होगी। तो वांग जी कहते बट मुझे डर लग रहा है ग कि मैं अंकल से। तो वांग जी कहता है कि मुझे डर लग रहा है ग कि मैं अंकल से ये सब बातें नहीं कर सकता, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो शीजान कहता है ऑफ कोर्स, तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना शीजान कहते हैं ठीक है हम कल शिबू से बात करते हैं, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वांग जी कहता है कि ठीक है ग मैं भी चलूँगा, ऐसे कहते हैं। तो वांग जी शीजान कहते हैं कि हाँ तुम्हारे बिना तो नहीं हो सकते, हम कल मॉर्निंग में उनके साथ ब्रेकफास्ट के टाइम पे बात करेंगे, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं ठीक है ग। इसके बाद शीजान कहते हैं कि ठीक है तुम तब तक रेस्ट करो, ओके मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वांग जी सिर्फ स्माइल करता है एंड वांग जी लेट जाता है, जहाँ पे शीजान कुछ टाइम तक उसके सर पे टैप टैप करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। जब शीजान चले जाते हैं ना वांग जी कहते हैं कि हाँ ये कितना ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, मैंने कितना अपने अंदर कर्ज या ना बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटा के अपने भाई को ये बातें शेयर की, ऐसे हमारा वांग जी कहता है। बट कोई नहीं, मेरे शीशान को संभाल लेंगे, मैं जानता हूँ मेरे शीशान को सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी सो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से जो है ना मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मॉर्निंग में शीजान वांग जी के पास आता है जिंगशी में आने के बाद डोर पे नॉक करते हैं। वांग जी भी रेडी हो चुका था, जिसके बाद वो लोग निकल रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते भाई मुझे डर लग रहा है। तो शीजान कहते मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग आ जाते हैं वहाँ पे लैन कुरैन के कमरे के पास, जहाँ पे लैन कुरैन वांग मेडिटेशन कर रहा था, जहाँ पे शीजान एंड वांग जी वहाँ पे आते हैं और बो डाउन करते हैं, जहाँ पे लैन कुरैन अपनी आइज़ को ओपन करते हुए कहता है क्या हुआ है वांग जी, शीजान तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ। तो शीजान कहते हैं कि अंकल मैंने सोचा था कि हम मिलके सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ में मिलके। तो शिफू कहते हैं कि ठीक है चलो फिर, ऐसे कहते हैं। और वो तीनों उठ के जो है ना ब्रेकफास्ट टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और आराम से, क्योंकि लैन क्लैन का रूल है खाते वक्त बात नहीं की जाती, तो सेम वैसा ही चल रहा था, कोई खाते वक्त बात नहीं कर रहा था। और वांग जी एंड शीजान एंड लैन कुरैन तीनों मिलके जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, चुपचाप से वो बॉइल्ड सब्जियाँ खा रहे थे, जहाँ पे वांग जी खाते हुए खास रहा था
और कुछ टाइम के बाद होने के बाद जो है ना लैन कुरैन सब कुछ फिनिश करने के बाद जो है ना शीशान की ओर देखते हुए कहते हैं, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बार बार मुझे देख रहे हो। तो शीशान कहते हैं हाँ हाँ अंकल। तभी वांग जी की ओर देखते हुए कहते हैं, और तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा क्यों खांस रहे हो, जाओ हिलर के पास जाके अपने गले को दिखा दो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं अंकल मुझे मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो लैन कुरैन कहते हैं कि बताओ शीशान क्या हुआ है, क्या इसके बारे में कुछ बात करनी थी वांग जी के बारे में। इसे देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि यही है जिसके कारण तुम इतना ज़्यादा नर्वस हो। तो शीशान कहते हैं अंकल मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। तो लैन कुरैन कहते हैं बोलो वांग जी, बोलो शीशान क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे, ऐसे कहता है। जिसके बाद शीशान कुछ बातें बताना स्टार्ट कर देते हैं एंड वांग जी लैन कुरैन के फेस पे गुस्सा पूरा बढ़ जाता है और लैन कुरैन जल्दी से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या कह रहे हो तुम वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वांग जी कहता है हाँ, अंकल मैं क्या कर सकता हूँ। जहाँ पे शीशान कहता है अंकल वो कुछ नहीं कर सकता, ये नियत ही है, अगर उसे वैसा फील हो रहा है तो वो क्या कर सकता है। तो लैन कुरैन कहता है कि नहीं ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, जाओ वांग जी जाके रूल वॉल ऑफ रूल के सामने नील डाउन हो जाओ। जब वांग जी अंकल, तो लैन कुरैन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे, तुम कैसे। तो वांग जी कहता है अंकल प्लीज़। जहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं नहीं मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम एक कट स्लिप हो, नहीं आज तक मुझे ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ, तुम मेरे नेफ्यू हो, नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि तुम एक कट स्लिप हो। तो वांग जी कहता है अंकल प्लीज़ समझिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लैन कुरैन कहते हैं नहीं वांग जी मैं नहीं इन सारी चीज़ों को नहीं मान सकता। जहाँ पे शीशान कहते हैं वाह अंकल प्लीज़, वांग जी की इसमें कोई गलती नहीं है, वो क्या कर सकता है, उसे वैसा फील हुआ होगा तो वो क्या करेगा अंकल, प्लीज़ उसकी फीलिंग को समझिए। जहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं सुनना और जाओ वांग जी अपनी सज़ा को लो, ऐसे कहता है। और वांग जी वहीं पे खड़ा था तो जो लैन कुरैन बाहर से कुछ डिसिपल को बुलाता है एंड कहता है कि इसे लेके जाओ एंड वॉल ऑफ रूल के सामने घुटनों के बल बिठाओ, जब तक मैं उसे उठने के लिए नहीं कहूँगा तब तक वो नहीं उठ सकता है करके, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना लैन शीशान उसे समझा रहे थे अपने अंकल को कि अंकल ऐसा मत करिए, ऐसा नहीं हो सकता है, आप उसको सज़ा भी दोगे फिर भी उसकी फीलिंग्स थोड़ी ना चेंज होने वाली है। बट लैन कुरैन कुछ भी नहीं सुन रहा था, बिल्कुल भी नहीं। लैन कुरैन का पारा पूरी तरह से हाई हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही। और शीशान कहते एक बात सुनने के बाद लैन कुरैन के फेस पे बोलता अंकल के फेस पे इतना गुस्सा है, अगर उनको दूसरी बात पता चली तो क्या होगा, ऐसे जो है ना शीशान सोच रहे थे। और उसके बाद जो है ना वांग जी को वॉल ऑफ रूल के सामने लाके बिठा दिया जाता है एंड वांग जी कहता है हाँ मैंने कोशिश तो की थी, मुझे लगा ही था कि अंकल ऐसा ही करेंगे, बट थैंक गॉड कोई स्लैशेस तो मुझे मारने वाली सज़ा नहीं मिली। बट एक बात सुनने के बाद ये हुआ है, बट दूसरी बात सुनने के बाद क्या होगा वांग जी तुम्हारे साथ, ऐसे वांग जी खुद से ही बात कर रहा था। और ऐसे ही जो है ना ये टाइम बीत रहा था, बोले तो पूरे शाम हो चुकी थी, बट वांग जी वहीं पे घुटनों के बल बैठा हुआ था। और लैन कुरैन जो है ना वांग जी को देख कर चला जाता है वहाँ से और वांग जी अपने अंकल को देखता है बट वो कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे शीशान बार बार लैन कुरैन को सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे लैन कुरैन कुछ भी उसका जो है ना कुछ भी नहीं बोल रहा था, बिल्कुल भी नहीं, वो पूरा इग्नोर कर रहा था और कह रहा था कि शीशान अगर तूने फिर से ये सब बातें करने की कोशिश भी की ना मैं तुम्हें भी सज़ा दे दूंगा, ऐसे कहता है। और शीशान चुप ही हो गए थे, वो कुछ कह ही नहीं पाए इसके आगे, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कह पाए। और हम दूसरी तरफ हमारे जियांग सेक्ट में देखते हैं, जहाँ पे विंग मॉर्निंग में उठने के बाद जैसा कि उसका रहता है 11 बजे विंग उठता है, उठने के बाद वो जो सबके साथ मिलके ब्रेकफास्ट करता है। उसके बाद मैडम यू उसे कुछ काम बताती है जो विंग उन कामों को करता है, यानली के साथ घूमना, जो तालाब में जाना, वहाँ पे लोटस के बीज निकालना और बहुत सारे लोगों के साथ गॉसिप करना, छोटे बच्चों के साथ खेलना, छोटे बच्चों के साथ पतंग उड़ाना, बहुत सारी चीज़ें हमारा विंग करते जाता है। और विंग बहुत ज़्यादा ही इंजॉय सारी चीज़ों को करते जा रहा था, यानी इंजॉयबल अपनी लाइफ जी रहा था। और जंगशाओ उसके साथ रहता और सारी चीज़ें संभालता। जहाँ पे विंग की उम्र हो चुकी थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया था विंग बहुत बड़ा है करके, 32 साल का शायद से मैंने बताया था। तो इसके कारण जो है ना विंग की शादी के बारे में सब लोग सोचते, यहाँ तक कि उसके क्लैन के जो लोग हैं वो भी विंग को पसंद करते। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो विंग को पसंद करती है, बट विंग जस्ट उन्हें अपनी बहनों की तरह ट्रीट करता है। वो कहता है कि तुम लोग मेरी लिटिल सिस्टर होकर के, विंग उनके साथ मज़ा करता है जैसे अपनी सिस्टर के साथ यानली के साथ जो मज़े करता है ना, सेम वैसे ही। जहाँ पे
हाँ, विंग ने सब कुछ बताया था अपने फादर एंड मदर को। तो हमारे जो जंक्षा को बुलाया जाता है, जहाँ पे मैडम यू कहते कि जंक्षा तो फिर हम शादी की तैयारी स्टार्ट कर देते। तो जंक्षा कहते कि माँ पहले आप उनको लेटर के थ्रू बताइए कि आप क्या चाहते हो। तो मैडम यू कहती कि हाँ हमें शादी की डेट भी फिक्स करवानी होगी करके ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना मैडम यू हाँ कहती है। मैडम यू एंड फिमियन एक स्माइल करते हुए एक दूसरे को देखते हैं एंड सारी प्रोसीजर को वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग को भी पता चलता है कि मैडम यू क्या करने वाली है करके। तो विंग भी बहुत खुश था और अपनी शीजे से बात करते हुए कहता है शीजे आप तो हमें कुछ टाइम के बाद छोड़ के चली जाओगी ना। तो यानी कहते विंग तुम मुझसे कभी भी मिलने आ सकते हो। तो विंग कहता है बट फिर भी आप मेरे साथ रहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, बट क्या कर सकते हैं। तो यानी कहते विंग कोई बात नहीं ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू बाहर आती है क्योंकि सभी लोग बाहर बैठे हुए थे, जो बोट एरिया था ना बोट में बैठे हुए थे। तो मैडम यू अपनी जो इना मिना दिखा क्या नाम है उनके दोनों का, आतांग आदिंग जो है ना उन दोनों के साथ आती है। और मैडम यू कहती है वी आशैन चेंग यानली चलो तीनों इधर आओ जल्दी से। जहाँ पे वो तीनों अपनी माँ को देखने के बाद जो है ना ओ जो है ना हाथ दिखाते कहते माँ आप ही आइए। जहाँ पे मैडम यू कहते तुम तीनों जल्दी से तालाब से बाहर निकलो। एंड सभी लोगों की ओर देखती है मैडम यू और सभी लोगों को आदेश दे देती है कि यहाँ से जाओ करके। तो सभी लोग तालाब से, छोटे छोटे जो बच्चे थे तालाब में थे ना, वो सभी लोग सर्वेंट वगैरह सारे लोग जो है ना तालाब से निकल जाते हैं। एंड विंग यानली एंड जंक्षा वहाँ पे आ जाते हैं और कहते माँ क्या हुआ है। तो मैडम यू उन तीनों की ओर देखते, उन तीनों की हालत को देखती है जो पूरी तरह से मिट्टी थी ना, जो तालाब में मिट्टी थी तो वो मिट्टी उन लोगों के हाथ पैर मुंह पे कपड़ों पे लग चुकी थी। जहाँ पे मैडम यू उन तीनों को देखते हुए थे सच में तुम तीनों ना बच्चों की तरह हो। तो विंग कहते हैं मैडम यू हम तो बच्चे ही है ना। तो मैडम यू कहती कि हाँ सच में तुम मेरे बच्चे हो ऐसा कहता है। और विंग कहते हैं क्या हुआ है। तो मैडम यू कहती है कि जंक्षा तुम्हें खुशखबरी देनी थी। तो जंक्षा मुझे 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 क्या खुशखबरी देनी थी माँ। तो मैडम यू कहती है कि हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। तो वांग जी जो जंक्षा कहते क्या। तो मैडम यू कहती मैंने कहा था ना कि मैं वेन सेक्ट की यान वेन किंग के साथ तुम्हारा ये रिश्ता तय कर रही हूँ। तो मैंने तय कर दिया है और उनकी तरफ से हाँ में जवाब आया है। एंड तुम दोनों की शादी यानली एंड जंक्षा तुम दोनों की शादी एक ही दिन पे होगी। तो वो दोनों शॉकिंगली देख रहे थे, यानली शॉकिंगली देख रही थी एंड जंक्षा भी शॉकिंग। जंक्षा क्या 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 कहा माँ, बट माँ मैंने उसे कभी देखा तक नहीं है। तो मैडम यू कहते तुम्हें मैंने उसका स्केच दिखाया था। तो जंक्षा कहते बट माँ तस्वीर में देखने से और रियलिटी में देखने में से बहुत ज़्यादा फ़र्क उड़ता है। तो मैडम यू कहती नहीं वो एक अच्छी हीलर है एंड हमारे क्लाइंट में बहुत ज़्यादा ही वो काम आएगी एंड तुम्हारी वाइफ बनने के लिए वो काबिल है। तो जंक्षा कहते माँ। तो मैडम यू कहती है मैंने फैसला कर दिया मतलब कर दिया। जहाँ पे जंक्षा जो है ना विंग की ओर देखते विंग कुछ तो करो ना। तो विंग कहता नहीं मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और मैडम यू ने जो फैसला लिया है वो अच्छा ही होगा, इसलिए तुम्हारे लिए वो एक अच्छा सा पार्टनर सुटेबल उन्होंने ढूंढ लिया होगा और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो जंक्षा अपने सर को टच करता है और कहता है हाँ मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ। तभी तो जंक्षा कहता है कि विंग क्या हम वेन क्लैंड चले। तो विंग कहता क्या। तो जंक्षा कहता हाँ मुझे देखना है उसे। तो विंग कहता क्या जंक्षा कुछ टाइम में तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम देख सकते हो ना। तो जंक्षा कहता है नहीं मुझे अभी देखना है। तो मैडम यू आगे चल रही थी, मैडम यू ने सुना। तो मैडम यू कहते नहीं शादी से पहले तुम उसे नहीं देख सकते, बात ख़त्म। तो जंक्षा कहते माँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैडम यू कहती है मैंने कहा ना। और वांग जी यानी जो है ना विंग कहता है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आंटी ने फैसला सुना दिया है। और यानी की ओर देखते शीजी आपकी भी शादी होगी। ओ माय गॉड यहाँ पे तो डबल खुशियाँ होगी ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग आते हैं एंड जो शादी की प्रिपरेशन की जो तैयारी थी बोले तो क्लाइंट के पास लेटर्स भेजना एंड उन लोगों को अपने पास इनवाइट करना। तो सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे जिन क्लाइंट से जिन सेट के लोग आते हैं यानी नेक्स्ट डे के दिन वो लोग आते हैं। नेक्स्ट डे सीधा हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे जिन सेक्ट से जिन जुशान जिन गाउशान मेंग्याओ सुशे और मैडम जीन वो लोग आते हैं और यानी के लिए कुछ सामान लाते हैं जो जिन सेक्ट से थे, जो भी वो दिखावे वाला जैसे सोने की सारी चीज़ें बनी हुई। तो विंग देखते हुए जिन जुशान की ओर देखता है, जहाँ पे जिन जुशान कहता है मैं कुछ नहीं कर पाया इसलिए मुझे माफ़ करना, बट मैंने खुद की तरफ से कुछ डिसाइड किया है। तो विंग कहता है क्या बताओ मुझे।
तो जिन जुशान जो है ना अपना जो उसका सर्वेंट था जो पर्सनल उसे कुछ कहता है, तो उसका सर्वेंट कहता है कि ठीक है मास्टर, एंड वो बाहर जाता है और कुछ अपने थाली लेके आता है जिसमें जो उसने खुद की तरफ से कुछ चीज़ जो है ना बनाई थी उसके जो ना यानली को देने के लिए कहता है, जहाँ पे विंग उस चीज़ को देखता है और विंग कहता है वाह सच में ये मेरी शीजे पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और विंग अपनी शीजे की ओर देखते, शीजे मुझे लगता है कि शीजे इन सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो यानली जैसे अपनी आंखें उठाते हुए ऊपर की ओर देखती है, जहाँ पे उसकी नज़रें जिन जुशान से मिल जाती है और यानली शर्माती है। और बाद में यानली कहती है विंग क्या? तो विंग कहता है शीजे देखिए ये जो जिन जुशान ने ही तुम्हारे लिए अच्छा सा जो है ना क्या कहते हैं उसे हामफू बनाया है करके। तो जो है ना यानली कहती क्या? तो जो जिन जुशान जिन गाओशान था ना वो जिन जुशान की ओर देखते क्या क्या ये सादा कपड़ा इसका क्या करोगे? तो विंग कहता है नहीं ये सोने से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पता है इसे जिन जुशान ने खुद ने चुना है, वो भी मेरे शीजे के लिए, एंड उसने खुद अपनी मर्ज़ी से इसे कारीगरों को ऐसे बनाने के लिए कहा है। तो मुझे लगता है कि ये उन सोने से भी ज़्यादा ये कीमती है। तो जिन गाओशान को थोड़ा गुस्सा आता है विंग के इस बिहेवियर पे, और विंग कहता है कि देखिए ना शीजे, और यानली खड़ी हो जाती है एंड विंग के पास आती है और वो उस कपड़े को चेक करती है, सारी चीज़ों को चेक करते करते वाओ सच में विंग सच में बहुत ज़्यादा बेहतर है। एंड जिन जुशान की ओर देखती है जो ना उसे शुक्रिया करती है, जहाँ पे जिन जुशान कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप शादी के दिन ये पहने। तो यानली उसकी ओर देखती है और यानली कहते हैं ठीक है आप जैसा चाहोगे। तभी जो है ना मैडम यूँ कहती है कि अगर यानली जिन जुशान यही चाहता है जिसकी शादी होने वाली है वो यही चाहता है तो ठीक है हम ज़रूर, ऐसे कहते हैं। एंड उसके बाद कुछ चीज़ें लेन देन होना, तारीख डिसाइड करना, वो सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना वहाँ पे बताया जाता है कि जंगशा की भी उसी दिन शादी होने वाली है करके। तो वो सारी चीज़ें प्रोसीजर होती जा रही थी, जिसके बाद जो है ना वो लोग अभी शादी की डेट वगैरह जो कुछ भी ना वो फिक्स कर देते हैं। जिसके बाद जो है ना हमें 3 दिन के बाद और सीन स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे मैडम यू, विंग, यानली, जंगशा एंड फेमियन वो लोग जो वेनसेक जा रहे थे। वेनसेक में पहुंचने के बाद जो है ना वहाँ पे भी उनका अच्छे से वेलकम किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेन किंग उसके लिए लेके जा रहे थे ना, इसलिए जहाँ पे वेन किंग वहाँ हमारे जंगशा के पास आती है यानी जंगशा के सामने आके बैठती है। और जंगशा जब वेन किंग को देखता है ना, जंगशा सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने जो फोटो में दिखा था उस तस्वीर में देखा था उससे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और जंगशा जस्ट वेन किंग को जो घूर घूर के देख रहा था। तो जो है ना विंग जंगशा को जो ना कोनी मारते हुए थे, क्या हुआ तुम इतना ज़्यादा क्यों घूर रहे हो? तो जंगशा कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे, ऐसे कहता है। एंड जो प्रोसीजर रहती है एक दूसरे को सामान देना, वो सारी प्रोसीजर निभाई जाती है एंड क्लैन के बारे में सब कुछ बताया जाता है। एंड